जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस वीडियो के अंदर। आप सभी कैसे हैं? आप सभी मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। अगर आपकी अच्छी तैयारी चल रही है तो आपको इस मॉडल पेपर में 50 क्वेश्चनों में से 40 या फिर 35 प्लस का स्कोर करना है। अगर आप इस वीडियो को पूरा वॉच करते हो और 35 प्लस स्कोर करते हो तो 2026 के अंदर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अगर आप ये पूरे 50 क्वेश्चनों का मॉडल पेपर अटेम्प्ट करते हो और 35 प्लस का स्कोर करते हो तो आपका सिलेक्शन 2026 में कन्फर्म है। यह आर्मी स्टडी का मॉडल पेपर 4 रहने वाला। आर्मी स्टडी जो बुक है उनमें से मॉडल पेपर टेस्ट पेपर चौथा है। ठीक है, आपका समय पूरा का पूरा 1 घंटा रहने वाला। कुल प्रश्न रहेंगे 50 और पूर्णांक रहेगा 100 का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे भाग सामान्य 1 जो कि आपका रहेगा सामान्य ज्ञान का। ठीक है, आपको पूरा का पूरा जो है वीडियोस पूरा वॉच करना है, उसके बाद में अपना एनालिसिस करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। भाग 1 सामान्य ज्ञान से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कौन सा देश 2027 में फुटबॉल एशिया कप मेजबानी करेगा? यानी ऐसा कौन सा देश है जो 2027 के अंदर फुटबॉल एशिया कप मेजबानी करने वाला है? बताइएगा। क्या बांग्लादेश होगा, या फिर भारत होगा, या सऊदी अरब, या फिर इराक? इसका राइट आंसर क्या होगा? जितने प्यारे कैंडिडेट्स इसका आंसर सऊदी अरब बता रहे हैं वो ठीक बता रहे। सऊदी अरब इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने अच्छा क्वेश्चन इसका राइट आंसर सही बताया है या फिर गलत बताया तो भी कोई बात नहीं, आगे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। आपको बस 45 या फिर 35 का स्कोर 100% करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इनमें से कौन सी संसद के दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है जबकि वह दोनों सदनों का सदस्य नहीं है? यानी क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि इनमें से कौन सा संसद के दोनों सदनों की बैठक में भाग ले सकता है। यानी क्वेश्चन कहना चाहता है कि इनमें से कौन संसद के दोनों सदनों की बैठक में भाग ले सकता है जबकि वह दोनों सदन के सदस्य नहीं है। यानी इनमें से कौन ऐसा है जो संसद के दोनों सदनों का बैठकों में भाग ले सकता है? जल्दी बताइए इसका राइट आंसर, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जितने प्यारे कैंडिडेट इसका आंसर भारत का महान्यायवादी बता रहे हैं वो परफेक्ट बता रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चीन की मुद्रा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चीन की मुद्रा क्या है? चीन की मुद्रा बताना है आपको। वॉन हो जाएगा, यान, रेनमिनबी, या फिर टका? इसका राइट आंसर क्या होगा? चीन की मुद्रा का नाम क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक समान सिविल नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? बताइएगा। एक समान सिविल नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 48, या फिर अनुच्छेद आपका 52, या फिर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताएगा, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए अनुच्छेद यानी 44 बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वर्ष 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस संस्था की स्थापना की थी? वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने किस संस्था की स्थापना की थी? आजाद हिंद फौज, फॉरवर्ड ब्लॉक, संयुक्त राष्ट्र संघ, या लीग ऑफ नेशन? इसका राइट आंसर क्या होगा? जितने मेरे प्यारे कैंडिडेट्स इसका आंसर फॉरवर्ड ब्लॉक बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं। उनका सिलेक्शन 100% 2026 में फाइनल सिलेक्शन लेकर जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रधानमंत्री जन धन योजना का संबंध किससे है? बताइएगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना थी, उनका संबंध किससे है? बताइएगा। वित्तीय समावेश का, स्वरोजगार से, या साक्षरता को बढ़ाने से, या फिर महिला सशक्तिकरण से? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताने वाला, अगर इसका आंसर जितने प्यारे कैंडिडेट्स कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सही बताते हैं तो हमें भी पता चलेगा कितने कैंडिडेट्स का आंसर सही हो पाता है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सूर्य और वायुमंडल की संरचना का पता लगाने के लिए
लिए भारत ने कौन सी मिशन लॉन्च किया था। अब मैं इसका आंसर ऊपर वाले का बता देता हूँ। जितने प्यारे कैंडिडेट 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं। अगर आपने कमेंट बॉक्स में बता दिया तो आपको वेल डन, अगर आपने सही बताया है तो। सूर्य और वायुमंडल की संरचना का पता लगाने के लिए भारत ने कौन सी मिशन लॉन्च किया था बताइएगा। आदित्य L1, प्रोब 3, विंस आर्बिटर या गगनयान। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताइएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जितने प्यारे बच्चे आदित्य L1 बता रहे हैं वो परफेक्ट बता रहे हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। झारखंड प्रदेश में निवास करने वाली कौन सी जनजाति है? जो झारखंड है उनमें कौन सी जनजाति निवास करती है? जल्दी बताइएगा, झारखंड में कौन सी जनजाति निवास करती है? सॉरी, यहाँ पर है टुड्रा प्रदेश, ठीक है ना। यहाँ पर आपको लिखना है टुड्रा प्रदेश। टुड्रा प्रदेश में, टुड्रा प्रदेश के अंदर कौन सी जनजाति निवास करती है? टुड्रा प्रदेश के अंदर कौन सी जनजाति निवास करती है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, या फिर यहाँ पर भी बता सकते हो। जितने प्यारे कैंडिडेट इसका आंसर सी बता रहे हैं वो ठीक बता रहे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर क्वेश्चन का है। भारत में यूरेनियम के भंडार किस राज्य में स्थित है बताइएगा। भारत में यूरेनियम के भंडार किस राज्य में स्थित है बताइएगा। आंध्र प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु या फिर राजस्थान। यूरेनियम के भंडार आपको बताना है किस में हो जाएगा। इसका राइट आंसर जितने मेरे प्यारे कैंडिडेट्स बी बता रहे हैं वो परफेक्ट बता रहे हैं। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नायब सूबेदार रैंक का संबंध किस सेना से है? नायब सूबेदार हो गया, इसका नायब सूबेदार जी है वो आपकी किस रैंक से, किस सेना की रैंक से संबंधित है? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या फिर बीएसएफ। जल्दी बताइएगा इसका आंसर, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जितने मेरे प्यारे कैंडिडेट्स ए ऑप्शन बता रहे हैं वो परफेक्ट बता रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सरहुल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सरहुल त्योहार या फिर सरहुल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर जितने मेरे प्यारे कैंडिडेट्स झारखंड बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे बताइएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर जितने प्यारे कैंडिडेट्स कुमार गुप्त बता रहे हैं वो परफेक्ट बता रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत व चीन तिब्बत के मध्य कौन सी फोर्स सुरक्षा करती है बताइएगा। भारत चीन तिब्बत के मध्य कौन सी फोर्स सुरक्षा करती है? एसएसबी, बीएसएफ, आईटीबीपी या फिर एआर। इसका राइट आंसर क्या होगा? 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ये तो मुझे लगता है कोई गलत करेगा नहीं। इसका राइट आंसर जितने मेरे प्यारे कैंडिडेट सी ऑप्शन आईटीबीपी बता रहे हैं वो परफेक्ट बता रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमेजन नदी किस महाद्वीप में बहती है? ए ऑप्शन दक्षिणी अमेरिका अमेरिका, बी ऑप्शन अफ्रीका, सी ऑप्शन उत्तरी अमेरिका, डी ऑप्शन एशिया। इसका राइट आंसर क्या होगा? जितने मेरे प्यारे कैंडिडेट्स ए ऑप्शन यानी दक्षिणी अमेरिका बता रहे हैं अमेजन नदी, वो परफेक्ट बता रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था बताइएगा। हल्दी घाटी का युद्ध जो कि राजस्थान में मेवाड़ मेवाड़ में लड़ा गया युद्ध है, जो कि कब लड़ा गया आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जितने मेरे प्यारे कैंडिडेट्स डी बता रहे हैं वर्ष 1576 बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आगे हमारा सेक्शन बी यानी सामान्य ज्ञान। अब आपको, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने जीके में से कितने राइट आंसर सही किए हैं। अब बढ़ते हैं हमारे सामान्य ज्ञान। जितने आपका जीके महत्वपूर्ण है उस प्रकार से आपका साइंस भी महत्वपूर्ण रहने वाला है। बताइए, ऐसे पादप जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाते हैं बताइएगा। ऐसे पादप जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी, सहजीवी, परपोषी या परजीवी। ऐसे पादप जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर स्वयंपोषी बता रहे हैं, ए ऑप्शन वो परफेक्ट बता रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से पौधों के अपशिष्ट पदार्थ का उदाहरण है? फूल, गोबर, ईंधन या फिर फल। निम्न में से पौधे जो अपशिष्ट के रूप में पदार्थ का निकालते हैं उनको क्या कहा जाते हैं बताइएगा। यहाँ पर गोबर नहीं है, सॉरी, यहाँ पर एक गोंद, ठीक है ना। यहाँ पर है गोंद, गोंद है यहाँ पे, यहाँ पर है गोंद, ठीक है ना। निम्न में से पौधों को अपशिष्ट पदार्थ का उदाहरण है फूल, गोंद, ईंधन या फिर फल। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन गोंद हो जाएगा। ठीक, गोंद जितने बच्चे बता रहे हैं वो परफेक्ट बता रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
प्रोटीन में कौन सा तत्व होता है बताइएगा। प्रोटीन के अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है या फिर कौन सा तत्व होता है, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर दो दो ऑप्शन और ऐड कर लेना, सी और डी, ठीक है। क्या टाइपिंग में गड़बड़ हो जाती है बार बार। बी और यहाँ पर लगा देना एन, ठीक है। बताइएगा प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है, सी, ए, एम, जी, बी या फिर एन। जल्दी बताइएगा इसका राइट आंसर, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जितने बच्चे इसका आंसर एन बता रहे हैं वो परफेक्ट बता रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमाशय की आंतरिक सतह कौन सा स्राव प्रदान करती है, कौन सा स्राव प्रदान करती है बताइएगा। श्लेष्मा, पाचकरस, HCl या फिर NaCl। अमाशय की जो आंतरिक सतह आती है वो क्या स्राव करती है, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा 19 नंबर क्वेश्चन का। जितने प्यारे कैंडिडेट्स इसका आंसर श्लेष्मा बता रहे हैं वो परफेक्ट बता रहे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाल्यावस्था में किस ग्रंथि का स्राव जननांगों के विकास में सहायक होता है। बाल्यावस्था में हमें पता होता है कि ग्रंथियां जो कि जननांगों के विकास में सहायता करती है, बताइएगा। क्या थाइमस ग्रंथि है, एड्रिनल, अग्नाशय या फिर आउटू। ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो कि हमारे जनन अंगों को विकास में सहायता करती है, बताइएगा। जितने प्यारे कैंडिडेट इसका आंसर ए बता रहे हैं वो ठीक बता रहे। थाइमस ग्रंथि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से परितंत्र का कौन सा एक जैविक घटक है। परितंत्र का ऐसा कौन सा है जो एक जैविक घटक है। क्या जीवाणु, वनस्पति, विषाणु या फिर वायु। इसका राइट आंसर क्या होगा। जीवन निम्न में से परितंत्र का कौन सा एक जैविक घटक है, जल्दी बताएगा, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका राइट आंसर जितने प्यारे बच्चे डी बता रहे हैं, वायु बता रहे हैं, वो परफेक्ट बता रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। अल्जाइमर जो रोग होता है उसमें मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। क्या कंठ होते हैं, आंख होती है, मस्तिष्क या फिर पेट, बताएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा। अल्जाइमर से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसका आंसर जितने बच्चे मस्तिष्क बता रहे हैं वो परफेक्ट बता रहे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20 लीटर आयतन को 3 मीटर त्रिज्या की वर्ती गति में घुमाने के लिए किया गया कार्य बताइए। अगर जी बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो इसका राइट आंसर क्या होगा। 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इसका आंसर जितने बच्चे डी ऑप्शन बता रहे हैं वो परफेक्ट बता रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक साइकिल चालक ढलान पर चलाने पर इसकी वेग में क्या परिवर्तन होगा, बढ़ जाती है, घट जाती है, वही रहता है या फिर इनमें से कोई परिवर्तन नहीं होता। एक साइकिल चालक होता है और ढलान पर चलाने पर उसका वेग में क्या परिवर्तन रहेगा, बताइएगा। जितने प्यारे कैंडिडेट इसका आंसर बी बता रहे हैं वो ठीक बता रहे, बी घट जाता है, ठीक है ना। साइकिल के चालक ढलान पर बढ़ता है ना तो इसका वेग क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। पानी में नेक्स्ट क्वेश्चन है। पानी में हवा का बुलबुला कैसे ही काम करेगा जैसे, वैसे ही काम करेगा जैसे, यहाँ पर है वैसे, ठीक है ना। वैसे ही काम करेगा जैसे कैसे, या फिर उत्तल दर्पण के जैसे, उत्तल अवतल कौन से दर्पण या लेंस के जैसे काम करेगा, जल्दी बताइएगा, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर जितने मेरे प्यारे बच्चे अवतल बता रहे हैं, अवतल लेंस बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, CaCO2 CH4 CFC, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका आंसर जितने मेरे प्यारे बच्चे सी बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं। भाइयों अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम उसके बारे में भी आपको कोई डाउट होगा आपका क्लियर करने की कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से, ठीक है। किसी भी प्रकार कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बता सकते हो। निम्न में से कौन सा प्रदूषण रहित ईंधन गाड़ियों के लिए है, बताइएगा। कौन सा प्रदूषण ऐसा है जो ईंधन गाड़ियों के लिए है, पेट्रोल, डीजल, CNG या फिर केरोसिन। कौन सा प्रदूषण रहित है, मतलब उससे प्रदूषण नहीं होता है। पेट्रोल से होता है, डीजल से होता है, केरोसिन से होता है, तो बची पीछे CNG। CNG से क्या नहीं होता है, आपका प्रदूषण नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CNG, ठीक है। नेक्स्ट है गन मेटल किसका मिश्रण है। गन मेटल किसका मिश्रण मिश्रण है, बताइएगा। गन मेटल किसका मिश्रण है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन जितने बच्चे बता रहे हैं ठीक बता रहे, टीन, तांबा और जिंक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर बार बार गड़बड़ हो जाती है, भाग 3 आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जस्ते का महत्वपूर्ण अयस्क क्या है, बॉक्साइड, केलामाइन, मैग्नेटाइट या फिर सेडेराइट सीडेराइट। जस्ते का महत्वपूर्ण अयस्क क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर जितने बच्चे केलामाइन बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं, इसका राइट हो जाएगा केलामाइन। लोहे का ऑक्साइड का सूत्र क्या है, लोहे के ऑक्साइड का सूत्र बताना है आपको। लोहे के ऑक्साइड का सूत्र
Fe2O3, Fe3O4, FeCO3, FeOH2। इसका राइट आंसर क्या होगा? लोहे के ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? इसका आंसर जितने प्यारे कैंडिडेट्स आंसर ए बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका राइट आंसर अगर आपको पता चल गया, ए है इसका राइट आंसर, ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आ गया भाग 3 जो कि मैथ का है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको मैं जल्दी जल्दी करवाऊंगा, आपको अपनी वीडियो को पॉज करके है जो कर लेना है, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक में जो इसको सॉल्यूशन करके फिर आप इसका आंसर देना, और आपका लास्ट में एनालिसिस जरूर करना कि आपने 50 में से कितने सही किए और कितने गलत किए, ठीक है। मूलधन क्या होगा जबकि दर 14% है तथा समय 2 वर्ष है तथा साधारण ब्याज 126 रुपये है? जबकि दर 14% है, जल्दी बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जितने प्यारे बच्चे इसका आंसर बी ऑप्शन बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो सरल क्वेश्चन है, देखिएगा। 7, 14, 28 और 56 है, ठीक है। आपको गैप निकालना है, यहाँ पर किसी का गैप नहीं है, यहाँ पे मतलब ए का गैप है, माने तो 1 से गुणा किया है। फिर यहाँ पर 14 से 1 से गुणा किया है, ठीक है। यहाँ पर 28 को 1 से गुणा किया है, और 14 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? सॉरी, 56 को 1 गुणा करेंगे तो 56 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा? 56 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो क्या आंसर आएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिएगा इसका राइट आंसर जितने प्यारे बच्चे 112 बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर 7 को 2 बार मल्टीप्लाई किया 14 आया, 14 को 2 बार मल्टीप्लाई किया 28 आया, 28 को 2 बार मल्टीप्लाई किया 56 आया, और 56 को 2 बार मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ जाएगा हमारे पास 112। यहाँ तक क्लियरली बात समझ में आ चुकी होगी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोष्टक वाले सॉल्व करते हैं सबसे पहले, ठीक है। क्या है आंसर? यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमारे पास है 150, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है 15 से, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई करना है 10 से, ठीक है। इसको सॉल्व करके फिर, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या आती है, जैसे कि इसको सॉल्व करते हैं, वीडियो को रोक के देखिएगा। इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले, ठीक है। आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। जैसा कि इसको मल्टीप्लाई करते ही हमारे पास आंसर आ जाएगा 22,500, ठीक है। फिर हमें 5 को 3 से मल्टीप्लाई करके भाग दे देना है, जितना आए उतना। जैसे कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15, ठीक है। 15 आ गया, ठीक है। 15 को इसके अंदर जैसे ही भाग देंगे तो 15 का भाग कितनी बार जाता है? क्या 4500 के अंदर जाता है? जी बिल्कुल नहीं जाता। 3000 के अंदर नहीं जाता, 2000 के अंदर नहीं जाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। समकोण त्रिभुज का आधार व ऊंचाई का अनुपात 2:3 है। यदि क्षेत्रफल 300 मीटर स्क्वायर है तो आधार क्या होगा? समकोण त्रिभुज का क्या पूछा है हमें? समकोण त्रिभुज का आधार व ऊंचाई का अनुपात 2:3 है। यदि क्षेत्रफल 300 मीटर स्क्वायर है तो आधार क्या होगा? जल्दी बताइएगा इसका, फिर मैं बताऊं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर जितने मेरे प्यारे कैंडिडेट्स इसका आंसर बता दूं क्या, फिर आप बता देना। जितने प्यारे कैंडिडेट्स इसका आंसर 20 मीटर बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा गुणनखंड से संबंधित। ऐसे क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन है जो नहीं आते हैं, मैं परीक्षा दे चुका हूं। इतने हैं जो हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं, थोड़े इससे सरल लेवल के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। आपको ऐसे क्वेश्चन वहां पर देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। आपको मैं आर्मी स्टडी बुक के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, उसके हिसाब से आपको करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 8x + 15 का गुणनखंड क्या होगा? जल्दी बताएगा, फिर मैं बताऊं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जितने मेरे प्यार कैंडिडेट्स बी ऑप्शन बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8, 12 और 20 और 24 का समापवर्तक यानी HCF क्या होगा? देखिएगा, अगर आपको सरल भाषा में समझना है तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे 4 ऑप्शन। अब क्या करना है, आपको ऑप्शन से समझना है। जैसा कि 4 है, 4 का इसका 18 के अंदर जा रहा है कि जी नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ए ऑप्शन तो गलत होगा, ठीक है। ए ऑप्शन तो इसका राइट आंसर नहीं होगा, किसी भी हालत में नहीं होने वाला है। ए ऑप्शन तो सही। अब 6 का देख कर देखिए, क्या 6 का जा रहा है? जी बिल्कुल जा रहा है। 6 का 12 के अंदर जा रहा है? जी बिल्कुल जा रहा है। लेकिन 20 के अंदर नहीं जा रहा है, तो इसका आंसर 6 भी नहीं होगा। 6 और 4 तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। क्या 2 का जा रहा है कि 18 के अंदर? जी बिल्कुल जा रहा है। 12 के अंदर जा रहा है, 20 के अंदर जा रहा है, और 24 के अंदर भी
जा रहा है। लेकिन 8 का देख के देखते हैं, फिर भी 8 का जा रहा है जी, बिल्कुल किसी के अंदर नहीं जाता, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। 4 का भी इसके अंदर नहीं जा रहा है किसी के अंदर, ठीक है। 6 का भी नहीं जा रहा है, 2 का जा रहा है और 8 का भी नहीं जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 ऑप्शन, यानी सी ऑप्शन जितने प्यारे कैंडिडेट्स बता रहे हैं वो ठीक हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, x+4 x+2 का मान क्या होगा, जल्दी बताएगा इसका आंसर, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पर स्क्रीन पर हो नहीं पाएगा, इसलिए आप ऑब्जेक्टिव से कर दो। अगर मैं इसका है जो अलग से है जो बनाकर आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा, अगर आप चाहते हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर दूंगा, जितना हो सके उतना सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। इसका राइट आंसर जितने बच्चे भी ऑप्शन बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो संख्याओं का अनुपात 1:3 है, उनका योगफल 240 है, तो उनका अंतर क्या है, बताइएगा। दो संख्या को अनुपात 1:3 है, उनका योगफल 240 है, तो उनका अंतर क्या है, बीच का अंतर बताना है आपको। ठीक है, अब आपको मैं इसकी भी सरल भाषा में समझा के बताता हूँ। देखिए, मतलब 3 का भाग जाना चाहिए सरल भाषा में 120 में, कि इसके अंदर 3 का भाग जा रहा है जी, बिल्कुल जा रहा है। क्या 150 का 3 में जा रहा है जी, इसमें जा रहा है 3 बार, नहीं जा रहा है। 180 का 3 बार नहीं जा रहा है, 100 का नहीं जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 2 बार किसका जा रहा है उसका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक तो खुद स्वयं है और 3 है जो आपकी ये वाली है। ठीक है, तो इसका 2 बार जिस संख्या का भाग जा रहा है या फिर पूरा पूरा भाग किस संख्या का जा रहा है, वही हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है ना, आपको भाग देकर चेक कर लेना है ऑब्जेक्टिव से। ठीक है, सरल भाषा में। अगर आपको इसे भी आपको इनको अलग से वीडियो चाहिए तो मैं आपको बनाकर दे दूंगा सरल और सटीक भाषा में। ठीक है, निम्न में से भिन्न बतानी है आपको, भिन्न का सब मान सबसे अधिक, किस भिन्न का सबसे अधिक मान है बताना है आपको। निम्नलिखित में से किस भिन्न का मान सबसे अधिक है। जो राइट आंसर 5/6 बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x बराबर -2 एवं y बराबर -5 है तो x स्क्वायर -y स्क्वायर बताना है। जल्दी बताइएगा, इस थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं आपको सीधे ऑब्जेक्टिव से बता देता हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 212 का स्क्वायर कितना होगा, इतना बड़ा है जो क्वेश्चन कभी नहीं पूछा है। आपको क्या करना है, 1 से लेकर 20 तक स्कोर याद कर लेना है। ठीक है ना, इससे बाहर किसी भी हालत में नहीं जाएगा। ठीक है, इतना कोई भी नहीं पूछेगा। ठीक है, हाँ अगर पूछ ले तो आपको याद कर भी लेना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी संख्या का 20% 600 है तो वह संख्या का मान क्या होगा। सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको प्रतिशत निकालना आता है तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव से भी निकाल कर बता दूंगा। देखिए, आपको अगर प्रतिशत के क्वेश्चंस आते हैं तो मैं आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखिए हमारे पास सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव से करते हैं। 6000 है, सबसे पहले 6000 का क्या निकाल लो, 20%। ठीक है, का 20% निकालो, 2 जीरो से 2 जीरो कट रहा है, पीछे बच गया 600। 600 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1200। तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, अब हमारे पास बचा 3000। 3000 का 20% क्या 600 होगा, अभी निकालते हैं। हमारे पास है 3000। ठीक है, 3000 का पहले निकालते हैं 10%, सॉरी 20%। निकाल लिया 20%, भाग दे दिया 100 से। अगर आपको प्रतिशत वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप ऑब्जेक्टिव से भी कर सकते हो। 300 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 600 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3000। ठीक है, 3000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 वस्तु का विक्रय मूल्य 10 वस्तु के लागत मूल्य के बराबर थे तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है, बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 43 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, बताइएगा। 44 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताना है। प्रथम जो 25 विषम संख्या है उनका औसत क्या होगा। जितने प्यारे कैंडिडेट्स इसका आंसर बी ऑप्शन बता रहे हैं वो परफेक्ट बता रहे हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेन 60 डिग्री का मान बताना है, जल्दी बताइएगा। 60 डिग्री का मान बताना है आपको, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आ गई हमारी तर्क शक्ति। जिस प्रकार हथेली का संबंध हाथ से है उसी प्रकार तलवे का संबंध किससे है, तो पैर से हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यू ओ आई और उसके बाद ए है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा।
सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा लिख के, ठीक है ना, AOI, और यहाँ पर है प्रश्नवाचक चिन्ह, और यहाँ पर है ए, तो यहाँ पर क्या आने वाला है यही पूछना चाहता है। यानी यहाँ पर गैप है 6 का, ठीक है। यहाँ पर कितने का है? 6 का है, ठीक है। यहाँ पर कितना होना चाहिए? ए के बाद में होना 6 का गैप, तो ए के बाद में BCDE और F, और इसका राइट आंसर हो जाएगा जी, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, सॉरी बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। कैसे? देखिए ABCD और ई, ठीक है ना, इसका मतलब 5-5 का गैप चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर ई ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब है हमारे पास एक निश्चित कोड भाषा में क्लॉक को ऐसे लिखा जाता है उल्टा, ठीक है, लिखा जाता है उसी भाषा में मोहन को क्या लिखेंगे? देखिएगा, सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर है KCOLC है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसने उल्टा किया है, सबसे पहले यहाँ के को पहले रखा है, तो हमें एन को सबसे पहले रखना है, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, एल को दूसरे स्थान पर रखा, तो उस दूसरे स्थान पर क्या है? ए है, ठीक है। आपको जैसा लिखा है HOM, ठीक है, ऐसे हो जाएगा NAHOM, NAOHM, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से भिन्न का चयन करना है, ठीक है, भिन्न कौन सा इनमें से आपको चयन करना है जो कि 3, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को, जुआरी, कसिन और कलर के, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और आपको बताना 50 में से आपने कितने सही किए। जय हिंद, वंदे